यही तो माया की बेड़ियां काट पाना बड़ा कठिन है। इसलिए समर्पण भगवान के श्री चरणों में। मरने के पहले जब आपके घर में कोई मरा करे ना, तो अच्छा, मरने वाले आदमी को देख के लोग रोते बहुत। अभी मरा नहीं और रोना चालू। हमारी माताएं बड़ा गजब रोती हैं, पता नहीं कहां कोचिंग करती हैं। उस टाइम अलग रोती हैं, अलग प्रकार का, देखने को नहीं मिलता उसके पहले कभी ऐसा। अलग प्रकार का आपा खो बैठती हैं, उल्टा सीधे हो के रोती हैं। क्यों इतना रोती हो मैया जी? हाँ, रोने के समय भी जरा व्यवस्थित रोया करो। सुस्वरम। गोपियां भगवान के लिए जब रोती थी, रुरुदु सुस्वरम, रोना भी सुस्वर अर्थात सुर के साथ, अर्थात मर्यादा के साथ। सुस्वर मतलब मर्यादा, मर्यादित रोना चाहिए। अब ये नहीं कि रोते रोते तुम्हारी साड़ी कहीं जा रही है, तुम्हारे बाल कहीं जा रहे हैं और रो रहे हैं, ये मर्यादित रोना नहीं है। मर्यादाओं का समय, मर्यादाओं का स्मरण तब भी रखना चाहिए जब जीवन में भयंकर विपत्ति हो। मर्यादाएं तब भी नहीं तोड़नी चाहिए कि अब विपत्ति आई तो मर्यादाएं तोड़ दे, वो तो गया ही गया। तुम जो रो रही हो, ये जो लोग रोते हैं किसी के मरने में, जरा इनसे पूछा करो क्यों तुम रो रही हो? क्या तुम नहीं मरोगी? तुम भी तो मरोगी। ऐसे ही जैसे ये मरा पड़ा है, ऐसे तुम भी मरोगे। किस किस के मरने पर रोओगे, किस किस के मरने पे आंसू बहाओगे? मरने वालों पे आंसू ना बहाया करो, आंसू तो भगवान के चरणों में बहाया करो। नाथ कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? संसार के लिए रोते रोते तो हमारी जिंदगी बीत गई। क्या मिला? पड़ोसी मर गया तो रोने चले गए, रिश्तेदार मर गए तो रोने चले गए। हर महीने 15 दिन में कोई ना कोई मरता ही है। किस किस के मरने पर रोओगे? कितना रोओगे और क्या होगा रोने से? तुम्हारे रोने से मरा हुआ जिंदा हो जाएगा। फिर क्यों इतनी अज्ञानता है? क्यों भूल रहे हो कि हमें भी मरना है? इसलिए जब कोई मरे तो रोया ना करो। फिर क्या करें महाराज? गाय के गोबर से आंगन को लीप दो, स्थान को लीप दो। मरने वाला व्यक्ति अभी मरा नहीं है, मरने के स्थिति में है, गाय के गोबर से लीप कर उसे लिटा दो। उसके सामने भगवान का चित्र रख दो। सीताराम सीताराम का कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद। वो मरने वाला व्यक्ति यदि भगवान का नाम ना ले पाए तो तुम सुनाओ, तुम अपने घर वाले जो तुम बैठ के रोने लगते हो ना, जरा राम राम जपो। 2-4 मिनट राम राम जप लो। जब मर जाए, राम राम सुन के मर जाएगा तो उसकी सदगति होगी, और तुम्हारा रोना धोना सुन सुन के मरेगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मरते हुए आदमी के सामने रोया ना करो, बहुत बड़ा पाप लगता है। क्या पाप लगता है वो भी बताता हूं। माना कि एक आदमी मर रहा था और उसकी बेटी आई, पिताजी पिताजी पहचानो। अब बाप आंख खोला, बेटी आई, और धोखे से यदि उस बाप का मन बेटी में लग गया, पोते में नाती में लग गया, तो क्या होगा? तुम्हें देखता देखता मरा है ना, उसकी गति बिगड़ जाएगी। वह भवसागर से पार नहीं हो सकता, फिर वो जन्म लेगा। केवल तुम्हारे कारण मर जाता। राम नाम तुम लेते, नाम जपते भगवान का, और मरता वो नाम सुनकर उसकी सदगति हो जाती। वह 84 के चक्कर से बच जाता। पर तुम्हारे रोने के कारण तुम में मन लगाया, भरत जी ने मृग में मन लगाया, मृग बन के आ गए। तुम भी मन लगाओगे, तुम भी वही बन के आओगे जहां मन लगा। इसलिए उसकी दुर्गति ना करो। तुम तो अभी बाद में भी रो लोगी, उसे मर तो जाने दो पूरा, फिर रो लेना मन लगा के। अभी मरा नहीं और रोना चालू, पूरा मर तो जाने दो। और ये रोने वाले भी गजब हैं, बहुत रोते हैं मरने वाले आदमी के पास, और 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते हैं। एक और लाओ, एक और लाओ। ये मरने में आए थे रोने, और 13 दिन बाद ही इनका रोना धोना मिट गया, रसगुल्ले खा रहे हैं। एक और लाओ, एक।
तुम्हारा इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये रोने वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तो 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे, बिगड़ेगा तुम्हारा। तुम 84 का चक्कर काटते रहना इनके चक्कर में। इसलिए ये माया ममता छोड़ के मन भगवान में लगाओ, यही समझदारी है। बेवकूफों की तरह हरकत ना करना, नहीं इनका कुछ नहीं बिगड़ना, तुम्हारा सब बिगड़ेगा। लोक परलोक तुम्हारा बिगड़ना है। इसलिए मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें कोटि यज्ञ फल होए। कहां मरना चाहिए? एकांत में भगवान का चिंतन करते करते प्राण त्यागना चाहिए। एकांत में भगवान का नाम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। ये भगवान का पावन नाम लेते लेते प्राण त्यागना सबसे उत्तम मरना है। सबको भुला दो, ना मेरा कोई बेटा है, ना बेटी है, ना पत्नी है, ना पति है, मरना निश्चित है। मरने का समय आ गया, अब भी क्या करना दुनियादारी से संबंध बना के। बहुत समझा रहा हूं आपको, समझ लो। फल पाएगा जैसा बीज बोया तू, वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कहता हूं ये मिट्टी का खिलौना है, मन भगवान में लगाओ। भरत जी तीसरे जन्म में मनुष्य बन के आए। इन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो जड़ भरत इनका नाम पड़ा। और जंगल के भीलों ने पकड़कर बलि चढ़ाई, पर भद्रकाली ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की। राजा रहुगण को उपदेश दिया और उनका कल्याण हुआ। श्री परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, जड़ भरत और रहुगण दोनों परम धाम को गए, उपदेश भरत जी का पाकर रहुगण का कल्याण हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, ये नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, क्या हम नरक स्वर्ग भी जाते हैं? सुखदेव भगवान कहते हैं, हाँ परीक्षित, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा कर्म दंड भोगने हमें स्वर्ग और नरक जाना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है, जैसे गंदा हो जाए कपड़ा तो उसे आप लोग धोबी घाट भेज देते हैं, धोबी को देते हैं। धोबी कपड़े को लेकर के उसकी आरती तो नहीं उतारता होगा, मारता है, पीटता है, तब कहीं कपड़े के दाग ठीक होते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति पाप करता है तो नरक जाकर के उस पाप का दंड भोगता है, तब कहीं जाकर उसके पाप से उसे मुक्ति मिलती, अन्यथा बड़ा कष्ट पाता है। कितने नरक हैं? 28। कौन कौन से? रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंध्र तामिश्र, कुंभी, पाक, कालसूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे 28 नरक हैं। नरकों में क्या मिलता है? यातनाएं। वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, तेल उबल रहा है। जो मांस खाने वाले हैं ना, उनको उन कढ़ाइयों में डाल दिया जाता, जीरे की तरह छौंक लगा दिया जाता है। तड़पता रह जाता है व्यक्ति, मरता नहीं है, बड़ा कष्ट पाता है। ये जो आप लोग पाप कर रहे हैं ना, ये अभी ईश्वर केवल नोट कर रहे हैं। इसका जब हिसाब मिलेगा ना, तब आप कितना रोएंगे आपको अभी पता नहीं। अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा खूब पाप कर रहे हैं ना, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। जो आदमी अपने मुंह से पाप करता है, निंदा करके, चुगली करके, झूठ बोलकर, ऐसा व्यक्ति वैतरणी नाम के नरक में जाता है। वहां क्या व्यवस्था है? जैसे फोड़ा हो जाता है उसमें मावाद भर जाती है ना, व्हाइट कलर की, उस मावाद की बड़ी बड़ी नदियां हैं नरक में, उस नदी में तुम्हें डाल दिया जाता है। वही खाओ, वही पियो, वहीं रहो।
मतलब लोग कहते हैं ना फलाने व्यक्ति को कीड़े पड़ गए। ये जो लोगों को कीड़े पड़ जाते हैं वो कीड़ा क्या है? एक्चुअली वो कीड़े जो हैं वह कभी इंसान थे, अपने पापों का दंड भोगने के लिए कीड़े बन करके वो मावाद खा रहे हैं। कीड़े क्या खाते हैं? मावाद ही खाते हैं। पीप जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, खाते हैं वो। ये जो व्यक्ति बड़ा गलत काम करता, जिसका मुंह भगवान ने हरि नाम जपने को दिया, उसका मुंह सदा निंदा चुगली के लिए खुलता है। ऐसे आदमी को भगवान नरक भेज देते। जाओ इस नरक में यह यातना पाओ। हम लोग ये सारी यातनाएं पाकर बैठे हैं, हमें तो सब पता है। आप लोग भूल गए हैं, सो हम क्या करें? हमें पता है कि कितना दर्द होता है। कहते हैं ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसके पाँव में कांटा चुभा नहीं वो कांटे का दर्द नहीं जान सकता। जिसने बेटी को जन्म दिया नहीं वो बेटी की विदाई नहीं जान सकता। ये वही जान सकता है जिसकी बेटी है और जिसके पाँव में कांटा चुभा है। देखो आप लोग भूल गए हैं, सब कुछ याद नहीं है, पर आप याद करेंगे, जोर लगाएंगे, सब याद आएगा। और आप उस चीजों को सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए पाप ना कीजिए, सिर्फ पुण्य कीजिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करता, वृद्ध माओं की, क्योंकि इन माओं की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अन्न क्षेत्र की सेवा, यहाँ रोज सवेरे 8 बजे अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों लोग भोजन पेट भर ग्रहण करते हैं, यही तो पुण्य है। भूखों की भूख मिटाना, बचा बचा के कितना रखोगे, सब धरा रह जाएगा। इसलिए जो सेवा में लगा दोगे वो तुम्हारा है। इसलिए आप भी अपने नाम का अन्न क्षेत्र करा सकते हैं, यही पुण्य है, यही पुण्यों से आप जुड़ सकते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज तो हमने तो कोई ना कोई पाप किया ही होगा, तो क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ, एक उपाय है नरक से बचने का। क्या उपाय है? क्या उपाय है? एक ही उपाय है, सिर्फ भगवान का नाम। अच्छा, भगवान का नाम लोगे बच जाओगे? हाँ। कोई बचा? हाँ जी। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, वो बहुत पाप करते थे, सब कुछ कर लेते थे, लेकिन उनके पुत्र का नाम, एक बार कुछ संत उनके घर आए, भिक्षा मांगे, और जब भिक्षा उनके घर मिली तो उन्होंने कहा कि हमने इसके घर की रोटी खाई है, अब इसका कल्याण करना पड़ेगा। तब उनके पुत्र का नाम संतों ने नारायण रख दिया, और अजामिल अपना बेटे का नाम नारायण, बेटा यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ। जब मौत का समय आया तो अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा, बेटा नारायण। बेटे ने नहीं सुना, बेटे के पुकारने पर बेटे ने तो नहीं सुना, पर परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया, जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ, मेरा नाम पुकार रहा है। भगवान का नाम कोई कैसे भी जप ले, सीधा नहीं उल्टा ही सही, उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा हाँ, किसी का हुआ? अजामिल का। अच्छा एक बात, मैया नींद आ रही है? एक बात बताओ, कोई गधे से गधा बच्चा सामने वाले की नकल करे और नकल ठीक ठीक कर दे तो पास हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? हो जाएगा? मैया जी, ओ मेरी माँ, पास होगा? क्योंकि कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता किसने नकल की है। पास हो जाएगा। कितना भी गधा बच्चा हो, नकल ठीक से कर ले तो पास हो जाएगा। उसी प्रकार कितना भी पापी हो, अंत समय भगवान का नाम ले ले, भवसागर से पार हो जाएगा। अच्छे लोगों की नकल कर लेने से भी कल्याण हो जाता है। नकल करो तो भी अच्छे लोगों की करो।
अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। यमदूतों ने कहा, पार्षद गण आ गए, भगवान का नाम पुकारा। यमदूतों ने कहा इसे हम लेकर जाएंगे। पार्षदों ने कहा ये नरक नहीं जाएगा, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया, अब इसकी तो सदगति हो गई। यमदूतों ने कहा इसने तो जीवन भर पाप किया था। बोले जीवन भर पाप किया तो क्या हुआ? जैसे आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर देती है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को तार करके मोक्ष का अधिकारी बना देता है। भगवान का नाम कल्याणकारी है। पापी से पापी तर जाता है, चाहे जान कर लो चाहे अनजान में लो, तुम्हारे मुंह से धीरे से राम राम भी निकल गया तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम कहा करते हैं ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपा करो। आप लोग नाम जपते हैं कि नहीं मैया जी? आप लोग अपने घर में कीर्तन करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। रोज कीर्तन किया करिए, आधा घंटा 10 मिनट कीर्तन रोज किया करिए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रोज कीर्तन किया, काम करते रहो और गुनगुनाते रहो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। झाड़ू लगा रहे हैं और नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण। बर्तन धुल रहे हैं और नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण। रोटी बना रहे हैं और नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण। बर्तन धुल रहे हैं, कपड़ा धुल रहे हैं और नाम जपते कीर्तन करो। और आधा घंटा 10 मिनट अपने बच्चों के साथ, पत्नी पति पुत्र परिवार, पति नाती पोता सबको बिठाओ, दादा दादी, और सब लोग मिलजुल के आधा घंटा कीर्तन करो। श्रीमन नारायण नारायण। केवल भगवान का नाम जपना, कीर्तन करना है ना मैया जी? कीर्तन अलग है और भजन अलग है। जैसे आप लोग भजन गाते हैं तो भजन क्या है? हम लोग भजन गाते हैं, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, ये सब भजन है। ये क्या है? ये भजन है। तो कीर्तन करना है आपको आज, सिर्फ कीर्तन जिसमें सिर्फ भगवान का नाम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, या फिर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये कीर्तन है। इनमें से कोई एक कीर्तन पकड़ लो या बड़े प्रेम से रोज कीर्तन करो अपने घर में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी बोल सकते हैं। कीर्तन करना है कुल मिला के। जिसके घर में कीर्तन होता है, अच्छा ये बताओ, गर्मी चारों तरफ होती है। अभी देखो गर्मी का मौसम चल रहा, पानी जहां बरस रहा वहां तो ठंडा, जहां नहीं बरस रहा गर्म है। ये बताओ गर्मी का प्रभाव धूप में ज्यादा है, खुले आसमान में ज्यादा है, पर एसी की हवा में आप बैठे हैं तो क्या गर्मी का प्रभाव होगा? मैया जी जवाब दीजिए। आप कूलर के सामने बैठे हैं तो गर्मी का प्रभाव होगा। जैसे एसी और कूलर के सामने गर्मी का प्रभाव बिल्कुल जीरो हो जाता। अरे गर्मियों के दिनों में भी आप एसी के सामने जाएं तो कंबल ओढ़ना पड़ सकता है, हाँ या ना? जैसे गर्मी का प्रभाव एसी के सामने बिल्कुल शून्य हो जाता है, उसी प्रकार जहां कीर्तन होती है, कथा होता है, वहां कलयुग का प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाता है। कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता वहां जहां भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन होता है। इसलिए रोज कीर्तन किया करो। इसलिए अपने आप को कीर्तन से जोड़ के रखो। जहां भगवान का कीर्तन है वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। जहां कीर्तन नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान की कथा नहीं, वहां लोगों के ऊपर कलयुग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज लोग बड़े दुखी हैं, बड़े अशांत हैं, बड़े परेशान हैं। कारण क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा, बड़े कष्ट में है, बड़े परेशान हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ा। जोड़ लिया होता इतना कष्ट ना होता। अजामिल जैसे पापी का
भगवान की कथा नाम के बल पर उद्धार हो गया। एक बार भगवान दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश दिया। एक देश ऐसा है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छोरे एवं वज्र से बना हुआ, एक ऐसा चक्र है। अब आपको पता है ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता हो? बोलो, ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक पुरुष रहता हो? कौन सा देश है? हमारा शरीर ही वो देश है जिसमें एक ही पुरुष है ओनली, और उस पुरुष का नाम है आत्मा रूपी परमात्मा। वह जो आत्मा है वह पुरुष ईश्वर, हम सब के अंदर एक ही पुरुष है। शरीर एक देश है और इस देश में एक ही पुरुष है अर्थात ईश्वर। एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कौन सा बिल है? हाँ, कौन सा बिल है? मोक्ष का। मोक्ष का द्वार ऐसा द्वार है, मोक्ष का बिल ऐसा बिल है कि यदि एक बार किसी का मोक्ष हो जाए तो वह 84 के चक्र से बच के सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु से बच जाता है, और फिर वह बाहर नहीं आता, अर्थात फिर जन्म मृत्यु में उलझता नहीं है। कौन सा बिल है वो? मोक्ष। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, जिसके बहुत रूप हैं। कौन सी स्त्री है? एक ऐसी स्त्री है मैया जिसके बहुत रूप हैं। कौन है वो? हाँ, कौन स्त्री है? माया। कौन सी स्त्री है वो? भगवान की माया के बहुत रूप हैं। माया बदलती रहती है। आदमी माया मोह में, कई लोगों को कुत्ते की माया हो जाती है, मेरा कुत्ता, मेरी बिल्ली, ये रूप बदलती है किसी भी रूप में। भरत जी के सामने मृग के रूप में ये माया आ गई, तो बहुरूपणी है ये। कौन है ये? माया। इसलिए माया से बचो। एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारी का पति है। बताओ वो पुरुष कौन है जो व्यभिचारी का पति है? कौन है वो पुरुष? मैया जी, कौन है वो पुरुष? मन। हमारा मन व्यभिचारी का पति है, कहीं भी लगता रहता, कहीं भी चला जाता है हमारा मन। श्री एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है। कौन सी नदी है? बोलो मेरी मां, कौन सी नदी है? दोनों तरफ बहती है। क्या नाम है उस नदी का? जन्म और मृत्यु की वो नदी। जन्म हुआ फिर मर गए। जन्म मतलब इस तरफ बह रही है, मृत्यु मतलब अपोजिट, उल्टा। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु दोनों तरफ बह रही है। जन्म हुआ फिर मृत्यु, ये जन्म मृत्यु की नदी है। एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। कौन सा घर है वो? कौन सा घर है? हमारा शरीर। हमारा शरीर 25 पदार्थों से बना है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 4 अंतःकरण और 5 तत्व, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, है ना। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिला के टोटल जो 4 अंतःकरण हम बताए, इनके विषय। और अंत में 25वां है ईश्वर अर्थात आत्मा, वह तत्व। 25 तत्वों का, 25 पदार्थों का ये शरीर तैयार निर्मित हुआ है ना। श्री
एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। कौन सा हंस है? वेद हंस है जिनकी कहानी बड़ी विचित्र है, सबके पल्ले नहीं पड़ती, सबकी समझ में नहीं आती। एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना, इससे भी पैना है। कौन सा चक्र है? सबसे पैना कौन सा चक्र है? बोलो मेरी मां, कौन चक्र? काल चक्र। कौन सा चक्र? काल चक्र। काल हम सबको बड़ी तेजी से खा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। यदि इस काल के कुचक्र से बचना हो तो एक ही उपाय है, भगवान की शरण में चले आओ, भगवान के हो जाओ। सब नारद जी का ये उपदेश सुन के दक्ष के बच्चे सन्यासी हो गए, साधु हो गए। तब दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी को, हमारे बच्चों को बिगाड़ देते हो, जाओ तुम एक जगह पर, रुकोगे नहीं। नारद जी बोले अच्छा, एक जगह पर रुकते थे तो कम लोगों को समझाते थे, अब ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को समझाएंगे, है ना, ज्यादा जगह जाएंगे। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिससे गुरुजी नाराज होके चले गए, और गुरुजी के नाराज होने पर विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और नारायण कवच की दीक्षा ली। भागवत जी में नारायण कवच का पाठ है, आप लोग भी नारायण कवच की पुस्तक खरीद लो और नारायण कवच अपने बच्चों को पढ़ाया करो। आप भी नारायण कवच का पाठ किया करो। जो नारायण कवच का नित्य पाठ करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं। नारायण कवच सर्वश्रेष्ठ कवच है। कवच तो सभी श्रेष्ठ हैं, पर नारायण कवच की तो बात ही अलग है। इंद्र ने बलवान होकर दैत्यों को पराजित किया, गुरु जी का सिर काटा, वृत्तासुर को प्रकट किया त्वष्टा ऋषि ने, और वृत्तासुर ने भगवत स्तुति करते हुए इंद्र के हाथों उनकी मृत्यु हुई। इंद्र ने उन्हें मार गिराया। अर्थात वृत्तासुर राक्षसों के भगवान की स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, इनका मन संसार में लग गया, पर आज इनकी सदगति हुई। कुल मिला के भगवान में मन लगाने से गति है। भगवान इस धरती पे कब कब आते हैं? यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवाशु विनश्यति। इस धरती पे जब जब अनाचार अत्याचार हुआ, तब तब भगवान को इस धरती पर, इस धरा पर आना पड़ा। एक बार एक पिता ने अपने बेटे पर अत्याचार किया, जिसके कारण भगवान को आना पड़ा। कौन सा पिता, कौन सा बेटा? हिरण्यकश्यपु नाम का बेटा अपने पुत्र प्रहलाद पर जब अत्याचार करता है, तब उनको इस धरती पे आना पड़ता है भगवान को। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, जो कि बचपन से ही भगवान का भजन करते थे, भगवान का चिंतन करते थे। इनके पिता ने बहुत अत्याचार किया, इन्हें मरवाने के बहुत प्रयास किए, पर ये प्रहलाद जी तो मरते ही नहीं। क्यों नहीं मरते? सच कहता हूँ मेरी माँ, उसे कोई नहीं मार सकता जिसे बचाने वाले भगवान हो, और उसे कोई नहीं बचा सकता जिसे मारने वाले भगवान हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है बचाने वाला। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के सिवा यहाँ हिल न सके एक पत्ता। उसकी मर्जी के सिवा कुछ नहीं। प्रहलाद जी होलिका बहन लेकर बैठी, बुआ जी होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। हाथी पांव के नीचे दबाया, ना जाने कितना त्रास दिया, पर हर पल भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की।
पढ़ने के लिए शंडामर्क के पास गए, पढ़कर आए। प्रहलाद जी, पिता ने कहा तुमने क्या सीखा है? नवधा भक्ति सुना दी। मैंने ये सीखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा। मैंने कथा सुनना सीखी है, श्रवण कीर्तन करना सीखा है, भगवान का नाम जपना सीखा है, कथा सुननी सीखी है, सेवा करना सीखा है। आप लोग भी अपने बच्चों को सेवा करना सिखाओ, कथा सुनना सिखाओ, कीर्तन करना सिखाओ। बिजनेस व्यापार करना तो अच्छा है, करना ही चाहिए, पर इन सबको करते हुए भगवान का चिंतन भी करना चाहिए। बिजनेस व्यापार पैसे से लोक तो संवर सकता है, पर भगवान के बिना परलोक नहीं संवर सकता। तो आप समझदार तब कहलाएंगे जब लोक परलोक दोनों सवार लें। लोक संवरता है पैसे से और परलोक संवरता है आध्यात्म ईश्वर की कृपा से। यहाँ तो चलो पैसा काम कर देगा, पर यहाँ से जाने के बाद तो पैसा काम नहीं आता ना, भगवान की कृपा काम आएगी फिर। इसलिए लोक तो सवार लिया, परलोक भी बना लो। इसलिए सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध अपने आप को सेवा से जोड़ के रखता है। एक माँ हमसे कह रही थी, बेटा हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा कोई सहारा नहीं था, हम कहाँ जाते कहाँ भटकते, बड़ी कृपा हुई कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आके हमें आश्रय मिल गया। हमने कहा माँ आप सभी माँओं के लिए आश्रय ये तो बिहारी जी ने बनवाया है और बिहारी जी ही इस सेवाओं को चला रहे हैं। आप सभी के हृदय में जो विचार उत्पन्न होता है मैं भी सेवा करूं। अच्छा, आपके मन में भी ये भाव आता है ना कि मैं भी इन वृद्ध माँओं के लिए कुछ दान पुण्य करूं। कल हमसे एक माँ एक बहन कह रही थी, गुरुजी जो आप कर रहे हैं माँओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, हम भी चाहते हैं कि हम भी अपनी कुछ सेवाएं पहुंचाएं, हम इतना कमाएं कि हम आपकी पूर्ण रूप से सेवाएं कर पाएं, इस सेवा में अपने भी हाथ बढ़ा पाएं। हमने कहा आपका ये जो भाव है यही सर्वश्रेष्ठ भाव है। ईश्वर आप सभी के मन में आकर के ना आपके मन को कहते हैं, आपसे कहते हैं कि आप सेवा करो। जब आपका मन होता है ना दान करने के लिए कि मैं भी इन माँओं के लिए दान करूं, मैं भी इन ज़रूरतमंदों के लिए रोटी की व्यवस्था करवाऊं, एक दिन का अन्न क्षेत्र, तब ये समझ लेना कि आप नहीं, आपके अंदर भगवान आकर ये प्रेरणा देते हैं कि तुम भी करो, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है। ईश्वर जिन जिन से कहते हैं वो लोग अपना योगदान भेजते हैं। अभी तक जिसने वृद्ध माँओं के लिए या अन्य क्षेत्र के लिए अभी तक किसी ने कुछ सहयोग नहीं दिया, मतलब अभी तक ईश्वर की आज्ञा उनके लिए नहीं हुई। जिन जिन को भगवान की आज्ञा हुई उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए हैं, सेवा से जोड़े हैं, वो वही लोग हैं जिनको भगवान की आज्ञा हो चुकी है। आप जो भी करते हैं, सच्ची कहता हूँ मेरी माँ, हम सब तो नाचने वाले हैं, हम सब के भीतर बैठा है हम सबको नचाने वाला ईश्वर ही आपके हृदय को परिवर्तित करता है कि ये दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा करता, चल तू भी अपने हाथ बढ़ा। यहाँ हजारों संत पेट भर खाते हैं, चल तू भी अपना हाथ बढ़ा, तुम भी अपना हाथ बढ़ाओ। आप सब हाथ बढ़ाते हैं तब आप सभी के सहयोग से यहाँ रोज सवेरे 8 बजे हजारों संतों को भोजन प्राप्त होता हैं। पर समझ नहीं आया। जब पढ़ने के लिए वो गए तो उनके मित्रों ने एक दिन पूछा कि मित्र ये बताओ तुमने ये दिव्य शिक्षा कहाँ पाई? तब प्रहलाद जी ने कहा मेरे गुरु स्वयं नारद जी हैं और उन्होंने हमें बताया है कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये जो शरीर है हमारा मनुष्य का बड़े भाग्य से मिला है, ऐसा प्रहलाद जी कह रहे हैं। और इस शरीर को पाकर यदि भगवान को नहीं पाए, उलझे ही रहे तो व्यर्थ है ना। जब हमारी माँ गर्भवती थी, मैं गर्भ में था, तब मेरे माँ का हरण इंद्र ने किया, पर नारद जी ले गए, मेरी माँ की मेरी रक्षा की और उन्होंने मुझे सब बताया। प्रहलाद जी अपने मित्रों को कीर्तन करा रहे हैं, भगवान का स्मरण करा रहे हैं। तभी वहां हिरण्यकश्यपु आ गया, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने बड़ी शालीनता से कहा पिताजी
न केवलम में भवतश्च राजन, कहाँ नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं है? बताओ तो सही, कौन सी वो जगह है जहां भगवान की व्यापकता ना हो? सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र। दही का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिस हिस्से में मक्खन ना हो। हर हिस्से में मक्खन है, घी है, बस निकालने वाला चाहिए। उसी प्रकार हर कण कण में ईश्वर है, पर निकालने वाला कोई प्रहलाद चाहिए। जब प्रहलाद ने कहा इस खंबे पर है, अच्छा एक प्रहार किया खंबे पर, हिरण्यकश्यपु ने, खंबा टूट गया और भक्त का वचन मिथ्या ना हो, इसलिए भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु ने भगवान को प्रहार किया, भगवान ने उठाकर गोद पर रखा और भगवान द्वार पर बैठ गए, देहली पर। इसलिए जब भी हम कोई मंदिर में जाते हैं ना, तो देहली पे पांव नहीं रखा जाता। केवल मंदिर की देहली नहीं मेरी माँ, तुम्हारे घर पे भी जो देहली है ना, देहरी जानते हो क्या होता? देहली, देहरी, उस देहरी पर पांव नहीं रखा जाता, पांव नहीं मारा जाता, पांव टच नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि द्वार पर हमेशा देहली पर, चाहे मंदिर की देहरी हो चाहे घर की देहरी हो, हर देहरी पे नरसिंह भगवान का वास होता है। क्योंकि भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को देहरी पर ही मारा था, इसलिए देहरी पर माथा टिकाया जाता है, ये भाव से कि हम नरसिंह भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। हर मंदिर की देहरी पर नरसिंह भगवान का वास मानना चाहिए। हिरण्यकश्यपु को उठाकर भगवान ने कहा मैं तेरी मृत्यु हूं। बोला नहीं मरूंगा, ना रात को ना दिन को। भगवान बोले ना ये रात है ना दिन, संध्या का समय, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरोगे। बोले 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरे। भगवान बोलिए 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरोगे। कितना भी हम प्रयास कर लें मौत से बचने का, लेकिन ईश्वर मौत से आज तक कोई नहीं बचा। छाती विदीर्ण कर दी, नख से आंतों को निकाल कर गले की माला बनाकर पहन ली भगवान ने, कि देखो तो इसने कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के बल पर आखिर इसके हृदय में, इसके अंदर से ऐसा प्रहलाद जैसा भक्त प्रकट हुआ। हिरण्यकश्यपु मारा गया, देवी देवता स्तुति करने आए, माँ लक्ष्मी भी डर के मारे भागी हैं। प्रहलाद जी ने स्तुति की। ब्रह्मादयः सुरगणा मनयोथ सिद्धाः सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुना विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। चरणों में गिर पड़े प्रहलाद। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपसे कुछ मांगने की कभी इच्छा ना हो, कभी हम कुछ ना मांगे, यही वरदान दो, कि यही वरदान दो नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं और कभी मांगने की इच्छा ना जन्म ले। याद रखना भक्तों, यदि हम मांग लेते हैं ना, तो मांगने से ना हम छोटे हो जाते हैं। मांगने वाला हमेशा छोटा होता है, इसलिए भगवान से कुछ नहीं मांगा प्रहलाद जी ने। हे नाथ मेरे अंदर कोई इच्छा ना हो। एक संत जी तो कह रहे थे कि प्रहलाद जी ने सब कुछ मांग लिया। कैसे? कह रहे हैं हमारे अंदर कोई चीज मांगने की इच्छा ना हो। भाई जब आदमी के पास सब कुछ होता है तो कुछ मांगने की इच्छा होती नहीं, जब कुछ नहीं है तो मांगता है। मतलब सब कुछ मांग लिया प्रहलाद जी ने, कि कुछ मांगने की इच्छा, मतलब इतना दे दिया भगवान ने प्रहलाद को कि उसके बाद फिर कुछ मांगने की इच्छा शेष रह नहीं गई। अब क्या मांगे? प्रहलाद जी चरणों में गिरे हैं, भक्त का वचन मिथ्या ना हो, इसलिए भगवान नरसिंह खंबा चीर के प्रकट हो गए। किसके लिए? भक्त के लिए। विश्वास ना खत्म हो। एक बार प्रहलाद जी का कल्याण तो हुआ, एक बार भगवान ने हरि अवतार धारण किया। हरि अवतार जब धारण हुआ तब एक हाथी ने भगवान को बुलाया। हाथी ने भगवान से कहा नाथ मैं फंस गया हूं कुचक्र में। एक हाथी था, त्रिकूट पर्वत पर रहता था। उस हाथी
ने भगवान की स्तुति की। वो हाथी परिवार के साथ एक सरोवर में स्नान करने गया, हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, बहुत छुड़ाया पर छूटा नहीं। तब उस हाथी ने भगवान की स्तुति की, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने, हाथी ने कमल का पुष्प तोड़कर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तब भगवान भक्त की पुकार को व्यर्थ जाने नहीं देते। हाथी ही सही यदि भगवान को पुकारे तो हरि अवतार लेकर प्रकट हुए और हाथी की रक्षा की। ग्राह का सिर काटा, हाथी की रक्षा हुई। भगवान सबकी सुनते हैं। एक बार समुद्र मंथन पे भगवान ने धनवंतरी कक्ष मोहिनी का अवतार धारण किया, देवताओं को अमृत पिलाया। भगवान नारायण को लक्ष्मी जी ने माला पहनाया। समुद्र मंथन में जहर निकला, शंकर जी ने ग्रहण किया। कामधेनु नाम की गाय निकली, संतों ने लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया, जिसे इंद्र ने लिया। श्री उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा जिसे राजा बलि ने लिया। ऐरावत नाम का हाथी इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि भगवान ने ली। कल्प वृक्ष देवताओं ने लिया। अप्सराएं इत्यादि सब प्रकट हुई और अंत में अमृत निकला, जिसके कारण देवासुर संग्राम हुआ। तब भगवान को मोहिनी बन के इंद्र का अमृत का बंटवारा करना पड़ा और राहु का सिर काट के केतु हुआ। राजा बलि पर कृपा करने के लिए भगवान वामन बन के आए। ईश्वर जब भी आते हैं किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ करने, तो मात्र ईश्वर कृपा करने आते हैं। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए। अब देखो यज्ञ का परिणाम क्या है। जब आप यज्ञ करते हैं तो उसके बल पर क्या मिलता है? यज्ञ करने के बल पर स्वयं भगवान मिल जाते हैं। राजा बलि के द्वार पर भगवान वामन पहुंच गए। बोलिए वामन भगवान की। राजन हमें भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा कितनी? 3 पग। अच्छा, तस्मात् पदानी त्रीणी दैत्येंद्र, हे दैत्यों के इंद्र, हे बलि हमें 3 पग, पदानी त्रीणी 3 पग भूमि का दान कीजिए। और वो भी पदा मम, अर्थात मैं अपने पांव से नापूंगा। राजा बलि हंसे, प्रभु आपके पांव तो छोटे छोटे हैं, कितना नाप पाएंगे? मैं ज्यादा 10-20 पग दे दूं ना, 3 पग। भगवान ने स्वरूप बड़ा किया। जब संकल्प हुआ, पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि के मस्तक पर रख के भगवान ने राजा बलि पर कृपा की। भगवान किसी भी प्रकार से अपने भक्तों पर मात्र कृपा करते हैं। 3 पग भूमि लेकर राजा बलि पर अनुग्रह किया। राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया। उसके बाद आगामी वनमंत्र में राजा बलि इंद्र बनेंगे। उन्हें गरुण से पिटवाया भी, धैर्य की परीक्षा भी ली, पर राजा बलि सब प्रकार से पास हुए। मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की। हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार हुआ है। सूर्य वंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ है। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा के मरीची के कश्यप, इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा नभग के नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में सगर के असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु के अज के दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं। तब यज्ञ किया गुरु जी ने और 3 रानियां गर्भवती हुई। 4 बच्चे समय आने पर चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को प्रकट भय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम हुआ। जब राम जी बड़े हो गए, समझदार हो गए, राम जी का विवाह हुआ सीता के संग। और जब राम को राजा बनाने का संकल्प जागा पिता का, तो कैकेयी माँ ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। राम जी का 14 साल का वनवास ही क्यों हुआ? कारण था, राम जी को 14 साल का वनवास इसलिए दिया क्योंकि उस दिन से रावण की आयु केवल 14 वर्ष शेष थी जब राम को वनवास जाना था। और असली राजमुकुट बाली के पास था। बाली को मार के असली राजमुकुट लाना था, इसलिए राम जी को वनवास जाना पड़ा।
और इस प्रकार श्री भगवान वनवास गए हैं। तमसा नदी के तट पर पहली रात श्रृंगवेरपुर, दूसरी रात इसके पश्चात भगवान पहुंच गए हैं चित्रकूट। चित्रकूट में भरत जी राम को लेने आए हैं, चरणों की पादुका लेकर के गए हैं। राम जी पंचवटी आए, जहाँ से रावण ने सिया का हरण किया और सीता की खोज में शबरी पर कृपा हुई और सुग्रीव पर कृपा हुई। आगे सीता की खोज में हनुमान जी लंका गए और वहाँ राम जी को सूचना मिली, सेतु का निर्माण हुआ, रावण इत्यादि का मरण करके राम जी ने सीता को प्राप्त किया और राम जी पुष्पक विमान से अयोध्या वापसी कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी राजा बने हैं, सिया जी रानी बनी है। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बने। राजा राम को अपने हृदय पे बसाते हैं और इनका ध्यान करते हैं। राम कथा तो अनंत है, पर दास ने अपनी छोटी सी वाणी से छोटी सी सूक्ष्म कथा आपको सुनाई, छोटी सी कथा आपको निवेदित की गई, क्योंकि राम कथा भागवत में सूक्ष्म है, दास ने आपको सूक्ष्म सुनाई। अब हम आपको कृष्ण जन्मोत्सव का पावन चरित्र सुनाते हैं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से याति। इन्हीं के वंश में हुए हैं सूरसेन, जिन्होंने वसुदेव जी को जन्म दिया। वसुदेव जी महाराज के विवाह कंस की बहन देवकी से संपन्न हुआ और जब कंस अपनी बहन को विवाह करके विदा कर रहा था, आकाशवाणी हुई, तेरा 8वां गर्भ काल बनेगा। देवकी का 8वां गर्भ काल। कंस ने बाल पकड़ के मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका है, जेल में बंद कर दिया कंस ने। पहला बेटा हुआ, कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। हम जन्मोत्सव की ओर चलें, उसके पूर्व आज अन्य क्षेत्र जब हम बांट रहे थे, वहाँ से जब वापस आए तो आज हमारे ये भाई हमें मिल गए रास्ते में और इन्होंने, ये विकलांग हैं, चल नहीं पाते। इन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी हमें एक साइकिल की ज़रूरत है। हमने कहा यदि आप साइकिल में बैठ के अपने रास्ते को सरल बना सकते हैं तो दूसरों का रास्ता जो सरल बनाता है ना, ईश्वर उनके रास्ते सरल कर देते हैं। तो दास अनिरुद्ध से इन्होंने कहा कि हमें एक साइकिल की ज़रूरत है, ये विकलांग है मेरे भाई, इनको एक साइकिल की ज़रूरत थी। तो आज ही इन्होंने कहा और आज ही ठाकुर जी की कृपा से इनको साइकिल की व्यवस्था कराई जा रही है। एक बार तालियां बजाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि इनको सारा सुख मिले, भगवान की कृपा मिले। और एक ये चल नहीं पाते, जमीन पे हाथों के बल से घिसटते हैं। कैसा लगा आपको साइकिल में बैठ के? अच्छा लगा? बढ़िया लगा, बिल्कुल। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। आज ही कहा था ना आपने? हाँ, आज ही किया था। आज ही हो गया आपका कार्य? आज ही हो गया। ठीक है। अब तो इसलिए हम कहा करते हैं कि आप लोगों का जो सहयोग है वह अप्रत्यक्ष रूप से भी सेवा में ही जाता है। हाँ, जब हम किसी के रास्ते को सरल बनाते हैं तो ईश्वर हमारे रास्ते को सरल कर देता है। भगवान करे आप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पैर छूता हूँ। खुश रहो, आप सुखी रहो, भगवान आपको सारी खुशियाँ दें। हमारी तो यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें और भगवान सबको गति दें, अर्थात सब अपने पांव से चल पाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब भगवान की कृपा से चल पाएं, अपने पांव से, अपने हाथों से अपना काम कर पाएं। यही दुनिया की सबसे अमीरी है। ईश्वर आपको सुखी रखें, बस यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है, गोविंद के चरणों में। चलाइए थोड़ा सा, हमें देख, चलाइए, यहाँ तक चलाइए, घुमाइए। चल रही है आपसे? आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, देखना जरा साइकिल में बेटा, बस बस करो, साइकिल में हवा कम है, करवाओ उसका। ठीक है, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान आप सबको सुखी रखें। तो श्री श्री भगवान
देवकी के पहला बेटा कंस ने मार दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, सातवें गर्भ में स्वयं बलराम जी आए, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया गया और बलदाऊ भैया का प्राकट्य हुआ। बोलिए बलदाऊ भैया की। साची 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वं शरणम प्रपन्नाः। सब देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान माता देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान प्रकट हुए हैं और वसुदेव जी भगवान को लेकर चले। जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गईं, जय जयकार होने लगी। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को लेकर कन्हैया को वहां रखे। झिमझिम पानी बरसा, भगवान ने छाता किया, यमुना का जल स्तर बढ़ा, भगवान ने चरण गिराए। उसके बाद भगवान माता यशोदा के पास कृष्ण को रख के माँ यशोदा ने कन्या को जन्म दिया, उसको लेकर वापस आए। जब पत्थर पर पटकना चाहा, कंस ने कृष्ण को अर्थात कन्या को हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। मूर्ख, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। और यहाँ सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया।